देश की आंखें नम हैं, हर कोई गमगीन है। शौर्य साहस के पर्याय सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से हर देशवासी सदमे में है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर आज सैन्य विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी सलामी दे सकेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस के निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। हादसे के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी देंगे। बुधवार शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक में सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने भी जनरल रावत को नमन किया। सीडीएस बिपिन रावत MI सीरीज के हेलीकॉप्टर पर सवार थे। यह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सुल्लूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:20 पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हुआ तो किसी को भी इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि इसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं। जिस इलाके में हादसा हुआ वो कट्टेरिया नाम से जाना जाता है। देश के पहले सीडीएस जिनकी दहाड़ से दुश्मन कांप उठते थे, उनकी एक टेढ़ी नजर से बड़े सैन्य अभियान कामयाब हो गए। देश के वो जनरल जिन पर देश को नाज था, वो जनरल जो सैन्य बलों के दिलों पर राज करते थे, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। हेलीकॉप्टर के मलबे में शवों की पहचान तक मुश्किल हो गई। जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। शाम 6:05 पर जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि की गई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। देश के गौरव जनरल बिपिन रावत डिफेंस स्टडीज में MPhil PhD थे। उन्होंने देहरादून और शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। देश की आन बान और शान सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे बिपिन रावत की कई पीढ़ियां सेना में अपनी सेवा देते आई हैं। जनरल बिपिन रावत ने देहरादून के कैम्बरियन हिल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। यहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। बिपिन रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंध अध्ययन में MPhil की डिग्री हासिल की। जनरल बिपिन रावत ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD भी की। इसके अलावा उनके पास मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में MPhil की डिग्री भी थी। जनरल रावत ने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी पढ़ाई की और अमेरिका के आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज से हायर कमांड कोर्स भी किया। जनरल बिपिन रावत को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से भी नवाजा गया। किसान संगठनों ने सरकार का नया प्रस्ताव स्वीकारा। संयुक्त किसान मोर्चा आज किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर सकता है। तीनों कृषि कानूनों को वापस ली जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि किसान जल्द ही अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को कहा कि उनकी लंबित मांगों पर केंद्र के प्रस्ताव के ताजा मसौदे पर आम सहमति बन गई है। अब सरकार के लेटर हेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र का इंतजार है। सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग राज्यों में हुई FIR को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की फिर मीटिंग होगी। इसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला किया जाएगा। 370 दिन के टकराव, असहमति और संघर्ष के बाद किसान आंदोलन समाधान की तरफ बढ़ चुका है और तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद अन्य मांगों पर भी पहली बार एक साल से ज्यादा समय के बाद किसानों और केंद्र सरकार के बीच सहमति बन गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.